नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गायत्री। हाथियों के बाद अब हरिद्वार की एक रिहायशी कॉलोनी में मंगलवार को मगरमच्छ पहुंच गया। कॉलोनी में मगरमच्छ देख लोग सकते में आ गए। मगरमच्छ देख कॉलोनी के लोगों में आतंक फैल गया। हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में जंगली जीव जंतुओं के आने जाने का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी रविवार की रात ही 2 जंगली हाथियों का जोड़ा रिहायशी कॉलोनी में घुस आया, तो वहीं मंगलवार को हरिद्वार में ही कनखल के राजा गार्डन इलाके में मगरमच्छ आने से हड़कंप मच गया। अफरा तफरी के माहौल के बीच मगरमच्छ पास ही मछलियों के तालाब में चला गया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तकरीबन 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को रेस्क्यू कराया। मगरमच्छ को रेस्क्यू कराने के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने उसे बाणगंगा में छोड़ा। हरिद्वार रेंज के अधिकारी डीपी नौटियाल के मुताबिक मंगलवार की सुबह हरिद्वार के राजा गार्डन में स्थित मछली तालाब के पास मगरमच्छ को देखे जाने की सूचना मिली थी। सूचना के बाद मौके पर वन विभाग की क्विक रिस्पांस टीम पहुंची और मगरमच्छ को मछली तालाब के पास ही पाया गया। तकरीबन 1.5 घंटे तक चले ऑपरेशन में मगरमच्छ को सकुशल रेस्क्यू करा लिया गया। अगर आप उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब में मत्था टेकने जाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। हेमकुंड जाने में अब करीब महीने भर का समय ही बचा है। हेमकुंड के कपाट 11 अक्टूबर को बंद कर दिए जाएंगे। उत्तराखंड के चमोली जिले में गढ़वाल हिमालयी क्षेत्र के प्रसिद्ध श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के कपाट इस साल 11 अक्टूबर से श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा के मुताबिक श्री हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने के साथ ही इस साल की यात्रा का समापन भी हो जाएगा। बिंद्रा ने बताया कि इस वर्ष अब तक 2,27,500 श्रद्धालुओं ने गुरु के दरबार में हाजिरी दी और मत्था टेका। बिंद्रा के मुताबिक मौजूदा समय मौसम खुल जाने की वजह से हेमकुंड साहिब में यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी है। उन्होंने कहा कि कपाट बंद होने में अब बहुत कम समय रह गया है। जो श्रद्धालु हेमकुंड साहिब की यात्रा करना चाहते हैं वे समय रहते यात्रा कर लें। बिंद्रा ने कहा कि तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए गोविंद घाट से घंगरिया तक हेलीकॉप्टर सेवाएं फिर से शुरू कर दी गई हैं। यही नहीं, हरिद्वार और उसके आसपास ट्रस्ट के सभी गुरुद्वारों एवं धर्मशालाओं में लंगर एवं रात्रि विश्राम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस समय हेमकुंड साहिब के आसपास चारों तरफ हजारों की संख्या में बेहद सुंदर फूल खिले हुए हैं, जो इस इलाके को स्वर्ग बना रहे हैं। बता दें कि इस साल श्री हेमकुंड साहिब धाम की यात्रा 20 मई से शुरू हुई थी। हर साल की तरह इस बार भी हेमकुंड साहिब यात्रा के शुरू होने के बाद बर्फबारी के चलते कई बार यात्रा बाधित हुई। श्री हेमकुंड साहिब के कपाट के बंद होने का ऐलान कर दिया गया है। श्री हेमकुंड साहिब के कपाट 11 अक्टूबर दोपहर 1 बजे बंद कर दिए जाएंगे। उत्तराखंड के गरीब और मेधावी एमबीबीएस छात्रों की आधी फीस जल्द ही राज्य सरकार भरेगी। यही नहीं, मेडिकल में एमडी, एमएस और पीएचडी करने वालों को भी सरकार स्कॉलरशिप देगी और नर्सिंग छात्रों को विदेशों में नौकरियां भी दिलाएगी। उत्तराखंड में चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ये बड़ी घोषणा की। डॉक्टर रावत ने देहरादून में एचएनबी मेडिकल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में ये घोषणा की। डॉक्टर रावत ने कहा कि सरकार इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी करने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक उत्तराखंड सरकार एमबीबीएस और पोस्ट ग्रेजुएट के छात्रों का बीमा भी कराएगी। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार कई मेडिकल कॉलेज खोलने जा रही है। डॉक्टर रावत के मुताबिक हरिद्वार मेडिकल कॉलेज अगले साल शुरू हो जाएगा। रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज वर्ष 2026 में और पिथौरागढ़ का मेडिकल कॉलेज 2027 में शुरू हो जाएगा। यही नहीं, उत्तराखंड के 5,000 नर्सिंग पास छात्रों को 3 देशों में रोजगार दिलाने के लिए राज्य सरकार ने एमओयू साइन किया है। साथ ही 3,000 नर्सिंग पदों पर जल्द ही बहाली प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का अलग कैडर भी बना रही है। स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री के मुताबिक एमबीबीएस का हर छात्र 5 परिवार गोद लेगा और सप्ताह में 1 बार गोद लिए गए परिवारों के बीच जाएगा। रुद्रपुर में तैयार ऐपन राखियों ने भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी धूम मचा रखी है।
ऐपन राखियों की बढ़ती मांग से महिलाओं को भी अच्छा खासा रोजगार मिल रहा है। कभी उत्तराखंड की ऐपन कला घरों की दहलीज पर दिखाई देती थी। उसके बाद यह कला करवा चौथ की थाली, फ्लावर पॉट, टोपियों और सरकारी अधिकारियों के कार्यालय के बाहर लगने वाली नेम प्लेट पर दिखाई देने लगी। लेकिन इस बार रक्षाबंधन में उत्तराखंड की यह कला ऐपन हाथों पर भी सजी दिखाई देगी। रुद्रपुर में अनेक महिलाएं ऐपन कला से विभिन्न प्रकार की राखी तैयार कर रही हैं। इन राखियों की कीमत 20 रुपए से 50 रुपए तक है। ऐपन उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण उत्तराखंड में जहां एक और लोक कला का संरक्षण हो रहा है, वहीं महिलाओं को घर बैठे रोजगार भी मिल रहा है। इन तैयार उत्पादों को सोशल साइट के माध्यम से ऑनलाइन भी बेचा जा सकता है। ऐपन आर्ट की संचालिका दीपा मटेला ने बताया कि इस बार ऐपन राखियों की जबरदस्त मांग आ रही है। अमेरिका, सिंगापुर और कुवैत में भी भारतीय मूल के लोगों में ऐपन राखी की काफी डिमांड है। वहीं दिल्ली, मुंबई, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हैदराबाद सहित कई राज्यों में कोरियर के माध्यम से हजारों राखियां भेजी गई है। कुवैत में भेज चुकी हूँ मैं राखी, और सिंगापुर, अमेरिका, ये 3 जगहों विदेशों से मेरे पास ऑर्डर आ चुका है। वहाँ मेरी राखियाँ पहुँच भी गई हैं। बाकी इंडिया की बात करूँ तो अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, जयपुर, चंडीगढ़, ये सभी जगहों में राखियाँ भेज चुकी हूँ। और बाकी उत्तराखंड की बात करूँ तो यहाँ तो फिर इसकी डिमांड तो काफ़ी है, काफ़ी प्रचलन में है भी ऐपन का वर्क। और रुद्रपुर की बात करूँ तो सर मैं मार्केट में भी राखियों को उतार चुकी हूँ और काफ़ी डिमांड इसकी आ रही है। मतलब इतनी डिमांड आ रही कि बना भी नहीं पा रहे हम। केदारनाथ धाम में रक्षाबंधन से एक दिन पूर्व मध्य रात्रि में आयोजित होने वाले अन्नकूट यानी भतूज मेले की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से मंदिर को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। अन्नकूट भतूज उत्सव के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में केदारनाथ पहुंच रहे हैं। केदारनाथ धाम में अन्नकूट मेले के आयोजन की परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। इस बार यह अन्नकूट मेले की तारीख 29 अगस्त को पड़ रही है। मेले की शुरुआत में धाम के मुख्य पुजारी खास पूजा अर्चना करते हैं और फिर गर्भगृह में विराजमान स्वयंभू शिवलिंग पर पके हुए अनाज यानी झिंगोरा चावल आदि का लेप लगाकर श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद बाबा के इस दिव्य रूप के दर्शन का सिलसिला प्रारंभ होता है। सुबह 4 बजे स्वयंभू शिवलिंग के इस लेप को हटाकर किसी साफ जगह विसर्जित कर दिया जाता है। और माँ पार्वती का भी मिलन है। माँ डोलिया देवी की डोली भी देवरा यात्रा पे है, उनका भी आगमन श्री केदारनाथ धाम में हो चुका है। और आज राजराजेश्वरी माँ वो भी केदारनाथ धाम में पहुँच रही हैं और साथ में बाणासुर महाराज जी भी पहुँच रहे हैं। केदार सभा द्वारा उन सब देव देवताओं का स्वागत वगैरह किया गया और आज एक अद्भुत दिन है और बहुत ही हर्ष का माहौल श्री केदारनाथ धाम में है। समस्त केदारपुरी, केदार सभा, समस्त देवरा यात्रा डोली के साथ जो भी यात्री आए हैं उनका श्री केदार सभा हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। जय बाबा केदार। त्योहारों के सीजन में मिठाई और पनीर की मांग बढ़ने के साथ साथ मिलावटखोरी भी धड़ल्ले से शुरू हो गई है। मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। ऐसे ही एक मामले में हरिद्वार की खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापा मारकर 5 क्विंटल मिलावटी पनीर पकड़ा। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को मेरठ से मिलावटी पनीर हरिद्वार में सप्लाई किए जाने की सूचना मिली थी। सूचना के बाद अधिकारियों ने मंगलवार तड़के रुड़की की ओर से आ रही गाड़ी को रोककर जांच की तो उसमें भारी मात्रा में मिलावटी पनीर मिला। गाड़ी लेकर आ रहे व्यक्ति से जब खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने सख्ती से पूछा तब उसने सच्चाई कबूल की। गाड़ी में प्लास्टिक की ड्रम में पनीर लेकर हरिद्वार जा रहे उस शख्स ने कबूला कि पनीर नकली है। पनीर को रिफाइंड तेल से बनाया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पनीर का कुछ हिस्सा लैब टेस्टिंग के लिए भी भेज दिया है और बची हुई करीब 5 क्विंटल पनीर को मिट्टी में दबाकर नष्ट कर दिया है। हरिद्वार जा रही मिलावटी पनीर की इस बड़ी खेप को पकड़ने में खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को भले ही बड़ी सफलता मिली, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि मिलावटखोरों का कारोबार कितने बड़े पैमाने पर चल रहा है।
के निर्देशों के क्रम में जो है ये कार्रवाई की गई है। 11 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक के लिए महोदय ने जो है एक टीम गठित की थी प्रत्येक जनपद में कि वो जो बाहर से मिलावटी खाद्य पदार्थ या संदिग्ध खाद्य पदार्थ आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। उसी क्रम में हमारे पास सूचना मिली थी और ये कई दिनों से हम इस मामले में जो हमारे सोर्सेज हैं उनसे हमें ये खबर मिल रही थी कि यूपी और यूपी के अन्य क्षेत्रों से जो है उत्तराखंड में जो है कई सारे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट सप्लाई किए जा रहे हैं। तो उसी सूचना के तहत आज सुबह हमने जो है करीब 3 साढ़े 3 बजे के आसपास जो है ये कार्रवाई की और ये जो है जो पनीर आ रहा था ये मेरठ से आ रहा है और जो संदिग्ध था उसने स्पष्ट अपने शब्दों से एक्सेप्ट भी किया और वो पनीर को देखते हुए और उसके स्मेल को देखते हुए लगा कि बहुत ही बदबूदार था। उसने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि वो इसमें रिफाइंड मिला रहा है। तो जो कि क्लियर कट है कि फूड सेफ्टी एक्ट के तहत वो सब स्टैंडर्ड है और जो मौके पर उसके पास जो सामान मिला उससे भी ये डाउट हमारा क्लियर हो गया कि वो सब स्टैंडर्ड फूड था। उत्तराखंड सरकार खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए जी जान से जुट गई है। सरकार का मकसद है कि खेल के साथ साथ खिलाड़ियों का भी विकास हो और उन्हें सुविधाएं मिले। उत्तराखंड सरकार ने इसी उद्देश्य से खिलाड़ियों का दैनिक भत्ता करीब 40% तक बढ़ा दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर ये घोषणा की। राष्ट्रीय खेल दिवस पर खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ करते हुए पुष्कर धामी ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया और चेक बांटे। देहरादून की IDT सभागार में हुए समारोह में सीएम धामी ने खिलाड़ियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। सीएम धामी ने कहा कि मन की बात के 104वें संस्करण में प्रधानमंत्री ने भी खेल और खिलाड़ियों का जिक्र किया। मन की बात में पीएम मोदी की कही गई बातों से प्रेरणा लेते हुए उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना है। सरकार महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में खिलाड़ियों के लिए 200 बेड का छात्रावास का निर्माण भी जल्द ही शुरू करने वाली है। साथ ही सरकार खिलाड़ियों का दैनिक भोजन भत्ता रोजाना 250 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए तक करने वाली है। खेल प्रोत्साहन योजना आज प्रारंभ की गई है और इसके साथ साथ जो हमारे उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए दैनिक भोजन भत्ता जो 250 रुपये था उसको बढ़ाकर 480 रुपये प्रतिदिन करने का भी हम लोगों ने आज निर्णय लिया है। साथ में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जो भाग लेने वाले खिलाड़ी हैं जो साधारण किराया और स्लीपर रेल से जाया करते थे उसको बढ़ाते हुए AC 3 टायर और ट्रेन में AC बस दोनों की जो है आगे व्यवस्था की जाएगी। आज की खबरों में बस इतना ही। उत्तराखंड की और खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। जय हिंद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।